नमस्कार, एचबीसी न्यूज में बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे भाजपा में बगावत पर, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। बीजेपी में बगावत यूं तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह एक अखबार की प्रमुख सुर्खियां बनी कि वसुंधरा राजे नई पार्टी बनाने जा रही हैं, ये खबर आज राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर गई। प्रताप जी, क्या लगता है कि जिस तरह से आज एक प्रमुख अखबार की अगर सुर्खियों पर नजर डाले तो इस खबर ने आज पूरी प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया? हाँ पूनम, बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन इस खबर में ऐसा लगता था कि ये खबर जानबूझ के कहीं ना कहीं से छपवाई गई है और निश्चित तौर पे ये कोई ना कोई राजनीतिक हित साधने का एक काम था। तो शुरुआत से लग रहा था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां अभी बनी नहीं है कि ऐसा मौका नहीं आया है कि राज्य को पार्टी से अलग होना पड़े, क्योंकि अभी भी बार बार जब आला कमान बार बार पानी पी पी के ये कह रहा है कि आप ही हमारी नेता हैं, राजस्थान में कि केवल आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, सब कुछ कह रहा है, इसके बावजूद ऐसा कोई कारण अभी तो नजर नहीं आता था कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलग हटके पार्टी बनाएं। लेकिन निश्चित तौर पे इसके पीछे कोई ना कोई राजनीति तो नजर आती है जरूर। वो राजनीति किसकी है, कौन है उस राजनीति के पीछे, ये अभी ढूंढना बाकी है पूनम। तो आप जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार क्यों एक अखबार की सुर्खियां इस तरह की बनती हैं, क्यों इस तरह के शब्द यहाँ पर छपते हैं कि वसुंधरा राजे पार्टी से अलग हो जाएंगी? क्या अगर पिछली गतिविधियों पर नजर डाला जाए भाजपा की, तो क्या वही कारण है जो कि इस वक्त सुर्खियां बने? कुछ खबरें पूनम क्या होती हैं कि वो कर्टेन रेजर होती हैं, वो कॉशनिंग खबरें होती हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। तो वो बताने के लिए कुछ खबरें ऐसी आती हैं कि जो पहले से ही कर्टेन रेजर, जो आने वाली घटना को देखकर पहले ही उसका कर्टेन रेज कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही लगता है कि जो खबर कुछ जल्दी छाप दी गई या खबर को छापने में कुछ ज्यादा उत्साह दिखा दिया गया। वैसे देखा जाए तो पार्टी की अंदरूनी हालात की बात करें तो निश्चित तौर पे ऐसे हालात तो है ही कि अगर राज्य अलग भी नहीं होते हैं तो पार्टी के अंदर कई पार्टियां हैं, तो इसलिए निश्चित तौर पे अलग से पार्टी बनाने की मुझे तो अभी जरूरत महसूस नहीं लगती है। लेकिन जहां तक बात करें अंदरूनी शीत युद्ध की, वो तो चल ही रहा है। वो सब जानते हैं कि किस तरह से गुलाब चंद कटारिया की यात्रा को लेकर जिस तरह से संघर्ष हुआ था, और एक बार तो धमकी, साफ तौर पे चेतावनी भी दे दी थी वसुंधरा राजे ने, मैं पार्टी में नहीं रहूंगी। तो शायद उसी की कड़ी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है कहीं ना कहीं से, लेकिन लगता नहीं है पूनम, क्योंकि अभी चुनाव में थोड़ी सी देरी है, आलाकमान को निर्णय करना है अभी। और जहां तक केंद्रीय नेताओं की बात करें, अभी भी उन्हें वसुंधरा राजे पे भरोसा है। ऐसे में शायद मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे कोई इतना बड़ा कदम उठाती। आपने यहाँ पर कहा कि काफी सारी यात्राओं को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, तो क्या लगता है कि जिस तरह गुलाब चंद कटारिया की यात्रा को रोक दिया गया था, बाकायदा धमकी दी गई थी, उसके बाद में अगर देखें देवी सिंह भाटी यहाँ पर मालिक बनो यात्रा निकाल रहे हैं। बात करें अगर और नेताओं की, ललित किशोर चतुर्वेदी है जो कि यहाँ पर जन जागरण रैली निकाल रहे हैं जगह जगह जाकर, तो अगर देखें तो ये यात्राएं जो है भाजपा का हर दूसरा नेता निकालना चाहता है, और शायद यही यात्राएं वजह बनी इस खबर की। पूनम, देवी सिंह भाटी निकालते हैं यात्रा या ललित किशोर चतुर्वेदी निकालते हैं, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं थी। गुलाब चंद कटारिया की यात्रा से तो पहली बात तो इसलिए दिक्कत थी कि वो मेवाड़ की राजनीति में उबाल आ गया था, क्योंकि मेवाड़ की राजनीति पे कब्जा को लेकर जिस तरह से गुलाब चंद कटारिया और जो किरण माहेश्वरी के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, वो एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन इस संघर्ष में स्वयं वसुंधरा राजे भी कूद पड़ी, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे के सबसे निकट किसी को मुकाबलेदार माना जाता है, दावेदार माना जाता है, तो गुलाब चंद कटारिया हैं। बाकी नेता बहुत पीछे हैं, इसलिए ना वसुंधरा राजे ना उनके समर्थकों को और किसी नेता से इतना मुकाबला नहीं है या डर नहीं है जितना गुलाब चंद कटारिया से था। तो इसलिए वो यात्रा ज्यादा चर्चित और ज्यादा परेशानी का कारण थी। जी बिल्कुल। तो भाजपा में बगावत के सुर ये जो आखिर हैं, क्यों उभरे हैं, इस पर पेश है विशेष रिपोर्ट। जब जब दिल्ली कमजोर हुई है, इतिहास गवाह है, सामंतों ने बगावत की है। ऐसा ही हाल इन दिनों भाजपा का है। गुजरात के नरेंद्र मोदी खुद छत्रप बन गए हैं। कर्नाटक के येदियुरप्पा ने बगावत कर दी है। दूसरे सूबों से भी दिल्ली की गद्दी को चुनौती मिल रही है। अब बगावत की कहानी राजस्थान से आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज वसुंधरा राजे की बगावत की बात कहकर
भाजपा में सनसनी फैला दी। दिल्ली के अखबार की एक खबर के बाद भाजपा में अफरा तफरी का माहौल है, जहां सारे गुट खबर के खंडन में जुटे हैं, लेकिन वसुंधरा गुट वसुंधरा को ही भाजपा बता रहा है। वहीं विरोधी गुट व्यक्ति से बड़ा पार्टी को बता रहा है। लगता है गुलाब चंद कटारिया की यात्रा को लेकर दिखे बगावती तेवर और उसके बाद शुरू हुआ शीत युद्ध अब सतह पर आ गया है। भाजपा सूत्रों की माने तो दिल्ली आला कमान ने वसुंधरा राजे को बता दिया है कि अगला चुनाव उनके नेतृत्व में होगा और मुख्यमंत्री भी वे ही होंगी, लेकिन वे राजे को पार्टी की कमान सौंपने को तैयार नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर आज ऐसे समय पर आई जब भाजपा प्रभारी अरुण जेटली दिल्ली में राजस्थान भाजपा को लेकर अहम बैठक करने जा रहे हैं। पार्टी का एक वर्ग इसे वसुंधरा के सम्मान का मसला बता रहा है, तो दूसरा खेमा इसे दबाव की राजनीति मानता है। लेकिन असलियत यह है कि अब भाजपा के छत्रपों को दिल्ली के सुल्तान की परवाह नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। तो भाजपा के छत्रपों को अब दिल्ली के सुल्तानों की जरूरत नहीं रही। प्रताप जी का लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी अपना रुतबा गुजरात में बनाए हुए हैं, उस तरह से वसुंधरा राजे भी क्या अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर करना चाह रही थी, जिस वजह से ये खबर जो है सुर्खियों में रही। पूनम, अगर राजस्थान के पिछले 2-3 सालों के जो भाजपा के पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो निश्चित तौर पे समय समय पर वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों की ताकत का अंदाजा भाजपा के आलाकमान को लगता रहा है। जब वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहने पे विपक्ष के नेता के तौर पे हटाया गया तो उसके बाद 6 महीने 8 महीने तक कोई दूसरा विपक्ष का नेता नहीं बन पाया, और जब दोबारा विपक्ष के नेता की बारी आई तो वापस वसुंधरा राजे को चुनना भाजपा आलाकमान की और पूरी पार्टी की मजबूरी भी हो गई। उसके बाद जब अध्यक्ष की बात आई तो अध्यक्ष के तौर पे भी ये बात आई, गुलाब चंद कटारिया की यात्रा को लेकर यही बात आई, यहाँ तक कि जब कोर कमेटी का गठन हुआ तब भी यही बात आई। तो एक साफ तौर पे ये बात तो जाहिर है कि आला कमान वसुंधरा राजे के आगे राजस्थान में बौना साबित हुआ है। इतना ही नहीं कि गुजरात में जो हालात है, गुजरात में तो नरेंद्र मोदी ने लिस्ट दी है कि कौन कौन गुजरात आएगा चुनाव में और बाकी लोगों को आने की जरूरत नहीं है। यानी कि साफ तौर पे गुजरात में एंट्री ही कई बड़े नेताओं की बंद कर दी है। ये साफ तौर पे जाहिर करती है कि भाजपा का जो आला कमान है, भाजपा का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, अब वो केवल जिस तरह से अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर लाल किले में कैद हो गया था, इसी तरह से मुझे लगता है कि 11 अशोक रोड में ही उसका जो सल्तनत है वो कैद हो गई है। और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की अब जो बात है वो राज्यों में नहीं चलती है। जी बिल्कुल प्रताप जी, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा यहाँ पर हो रही थी कि लगातार जिस तरह से हालात बने और उसके बाद एक मेन जो अखबार है उसमें इस तरह की सुर्खियां बनी कि वसुंधरा राजे नई पार्टी बना सकती है। उसके बाद भाजपा नेताओं के जो सुर हैं वो खुल गए, लगातार समर्थन में आ गए कि नहीं, ये खबर जो है कोरी अफवाह है। उसके बाद में वसुंधरा राजे का एक प्रेस नोट रिलीज होता है। ये कहा जाता है कि ये सिर्फ झूठी अफवाह है, विपक्ष जो कांग्रेस के जो नेता है, जो लोग हैं, वो उनको बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। क्या कहा वसुंधरा राजे ने इस प्रेस नोट में, ये आपको दिखाते हैं।
तो आपने कहा कि किस तरह वसुंधरा राजे ने इस बात का खंडन किया। प्रताप जी, यहाँ पर वसुंधरा राजे ने साफ तौर पर कहा है कि एक प्रतिष्ठित अखबार जो है उसमें इस तरह की जब खबर छपती है तो ये दुखद बात है। एक बात बता दें, जी। एसपीसी ने सबसे पहले इस बात का खंडन कर दिया था। इस बात का सबसे पहले एसपीसी ने खंडन कर दिया था कि वसुंधरा राजे पार्टी छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि सूत्रों से साफ तौर पे जाहिर था कि खबरों में इतनी सच्चाई नहीं है जिस तरह से खबर को बनाया गया। लेकिन राजनीति की बात भी करें तो राजनीति की बात भी यही कहती है, और जिस तरह से खबर उठी, खबर के साथ ही जिस तरह से हलचल हुई, उसके बाद एक के बाद एक सबसे पहले राजेंद्र राठौड़ का खंडन आता है, भवानी सिंह राजावत का खंडन आता है, सुनील भार्गव का खंडन आता है, गुलाब चंद कटारिया का खंडन आता है, देवी सिंह भाटी का। सब ये कहते हैं कि नहीं, जो राजे हैं वो केवल सत्ता के लिए नहीं आई हैं, और राजे जो हैं वो समाज सेवा के लिए आई हैं राजनीति में, और पार्टी छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। हमारी नेता हैं, यहाँ तक भी कहा जाता है कि भाजपा वसुंधरा है, वसुंधरा भाजपा। ये सारी बातें अब धीरे धीरे आने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पार्टी की गुड़िया राजनीति की बात की जाए, आने वाले दिनों की राजनीति की बात की जाए, तो निश्चित तौर पे चाय के प्याले में तूफान है, कहीं ना कहीं धुआं है तो चिंगारी भी जरूर है। और ये बात तो तय है कि जिस तरह से खबर को इतना हाइप दिया गया वो बात नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में ये बात जरूर कहीं ना कहीं समर्थकों के कोने में है कि प्रताप जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। फिलहाल हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार एल शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। जी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबीसी न्यूज में। जी नमस्कार। जी शर्मा जी, जिस तरह से आज पूरी तरह से अफवाहों का बाजार गर्म रहा, राजनीतिक गलियारों में हलचल रही, उसको देखते हुए सुबह से आपको क्या लग रहा था कि क्या ये खबर झूठी है या फिर ये शक्ति प्रदर्शन की खबर थी? कि उत्तर भारत में अभी तक क्षेत्रीय दलों का कोई बहुत प्रचलन हो। जी। पहले भी शायद आपको ध्यान हो तो आरक्षण मंच को लेकर के कालवी साहब ने, इन्होंने भाटी जी ने, देवी सिंह भाटी जी ने पार्टी बनाई थी, और उसका असर अपन देख चुके सब लोग यहाँ। क्या लगता है कि आखिर में इस तरह की खबर आने के बाद जिस तरह से हलचल मची, पूरे मीडिया जगत में एक अलग ढंग से इसको लिया गया और पार्टी के अंदर भी हलचल मची, क्या कहीं ना कहीं एलएलजी कहीं ना कहीं कोई चिंगारी तो नजर आ रही है क्या पार्टी के अंदर? नहीं नहीं, ऐसी कोई चिंगारी नजर नहीं आ रही। मुझे तो लगता नहीं कि मतलब इस तरह की कोई बात होगी राजस्थान में। कि पहले भी आपको शायद ध्यान हो तो जब वसुंधरा जी को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाया गया तब ये चर्चा आई थी जी, और बाद में वसुंधरा जी ने खुद ने खंडन किया कि ऐसा नहीं है, और उन्होंने ये भी बताया था कि पार्टी इतने सालों जुड़ी हुई, मेरी माता जी भी जुड़ी हुई है जी, और पार्टी के प्रति उनकी आस्था है। तो क्या अचानक इस तरह की खबर आना, इसके पीछे कोई साजिश है, राजनीति है, क्या है, या कोई ये पत्रकार की अपनी ही कोई एक कल्पना है? नहीं, वो अपने, मैं समझता हूँ इस खबर को अपनी खुद कल्पना है, क्योंकि जब कोई पार्टी बनाने वाला खुद ही अभी बोल नहीं रहा कि मैं पार्टी बनाएंगे, तब तक इसको कुछ नहीं कहा सकता। इसके पीछे जिस तरह से वसुंधरा जी ने कहा कि इसके पीछे उनके जो राजनीतिक विरोधी हैं, विशेषकर कांग्रेस को लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि उसका हाथ हो सकता है, वो डैमेज करना चाहते हैं पार्टी को, भाजपा को और उन्हें भी, तो क्या इसके पीछे कुछ लगता है? तो वसुंधरा जी का एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि उत्तर भारत में अभी तक इस तरह की क्षेत्रीय पार्टियों का प्रचलन अभी पंथ नहीं पाया गया। ये क्या एलएलजी आप वसुंधरा जी को सलाह दे रहे हैं, या ये कोई वास्तविकता वाली बात कर रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं? अगर वो वसुंधरा जी सलाह लेती है तो अलग बात है, लेकिन सलाह इस तरह की है कि देने लायक भी नहीं है ना, अगर ये सलाह देख सब क्षेत्रीय पार्टी बनाई जाए। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं अगर वसुंधरा जी या उनके समर्थक सोचते भी हैं पार्टी बनाने की, तो वो जो मुहिम है वो सफल नहीं हो पाएगी? हाँ बिल्कुल, अभी मतलब राजस्थान में नहीं, उत्तर भारत में अभी इस तरह की पार्टियां सफल नहीं हो पाएगी। पर उत्तर भारत में तो उत्तर प्रदेश और बिहार वगैरह सब जगह पार्टियां बन चुकी हैं, क्षेत्रीय दल बन चुके हैं। ऐसे में राजस्थान में क्या ऐसी क्या खासियत है कि वसुंधरा राजे अगर अलग पार्टी बनाए तो नहीं सफल होगी? हिमाचल प्रदेश, यहाँ का भौगोलिक और यहाँ का जो इस तरह का राजनीतिक माहौल है ना, वो वहाँ की जनता मतलब क्षेत्रीय पार्टी को अभी दिलों में मतलब जगह नहीं बना पाएगी, कोई ऐसी पार्टी पैदा नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि राजस्थान सामाजिक न्याय मंच बन के देख चुका है राजस्थान में। तो आपको लगता है कि ये जो पूरा का पूरा आंकलन किया होगा वसुंधरा जी ने, और किसी भी तरह से पार्टी से अलग होने की उनकी कोई मंशा नहीं होगी? ना बिल्कुल, मुझे लगता नहीं है। तो क्या चल क्या रहा है अंदर की इस तरह की खबर आ रही है? और लगातार पिछले गुलाब चंद कटारिया की जब यात्रा हुई तब एक प्रकार से उन्होंने तो काफी चेतावनी भी दे दी थी पार्टी आलाकमान को, उसके बाद लगातार शीत युद्ध चल रहा है। किसके पीछे, इस खबर के पीछे कोई ये जो गुटबाजी है,